हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे ऐसे इंजन के नेक्स्ट पार्ट को। तो अभी तक हम पैरामीटर आप परफॉर्मेंस, आईपी, बीपी, मैकेनिकल इफिशिएंसी, थर्मल इफिशिएंसी सब देखें। आज देखेंगे कंपैरिजन ऑफ साइकिल। इसमें क्या है, अगर पहला देखें फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो ऑन हीट एडिशन में क्या होगा, आपका ऑटो एफिशिएंसी अधिक होगी ड्यूल से, सबसे कम होगी डीएल की। अगला है नेक्स्ट फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, लेकिन हीट इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें भी वही है सेम, ऑटो एफिशिएंसी अधिक रहेगी लेकिन सबसे कम डीजल एफिशिएंसी रहेगी। अगला है फॉर सेम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड हीट रिजेक्शन। इसमें क्या है, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें डीजल का सबसे अधिक हो जाएगा, ऑटो का सबसे कम हो जाएगा। अगला है सेम मैक्सिमम हीट प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर ना हीट इनपुट, अगर हीट इनपुट है और मैक्सिमम प्रेशर है तब इसमें क्या है, डीजल का सबसे एफिशिएंसी अधिक, ऑटो की सबसे कम। अगला है फॉर सेम मैक्स प्रेशर एंड हीट आउटपुट, इसमें आउटपुट की बात है, तो इसमें भी वही होगा, डीजल एफिशिएंसी सबसे अधिक रहेगी और ऑटो की सबसे कम। अगला हम देखेंगे सेम जो बाकी के साइकिल हैं। अभी हम डीजल साइकिल देखें, ऑटो साइकिल देखे हैं, डुअल साइकिल देखें। आज देखते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या बोल रहा है, जिसमें दो टेम्परेचर, जिस साइकिल में दो बार टेम्परेचर क्या हो, दो बार टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और दो बार एंट्रोपिक कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें क्या है, पीवी डायग्राम में देखेंगे, 1 से 2 जो प्रोसेस है ये है आपका टेम्परेचर, इसमें क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें क्या क्या हीट एडिशन हो रहा है, और 2 से 3 आपका एंट्रोपी प्रोसेस है। इसी तरह 3 से 4 में टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसमें क्या है हीट रिजेक्शन हो रहा है, और 4 से 1 एंट्रोपी प्रोसेस है। अगला देखेंगे स्ट्रिंग साइकिल। इसमें क्या है, इसमें आइसोन 2 बार वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है और 2 बार टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। अगर 1 से 2 प्रोसेस देखें तो हीट एडिशन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। और 2 से 3 में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोसेस 2 और 3 का, जिसमें V2 बराबर हो जाएगा V3 की। और 3 से 4 में हीट रिजेक्शन हो रहा है इसमें, लेकिन क्या है 3 से 4 क्या है कांस्टेंट हीट है और एंट्रोपी घट रही है, लेकिन कांस्टेंट क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है। और 1 से 4 में क्या है प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें इसी रिएक्शन साइकिल में क्या है, 2 बार टेम्परेचर कांस्टेंट है और 2 बार प्रेशर कांस्टेंट, 2 बार टेम्परेचर कांस्टेंट है। 1 से 2 प्रोसेस देखेंगे पीवी डायग्राम में, 1 से 2 प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, हीट क्या हो रहा है एडिशन से समय में, और 2 से 3 में क्या है आपका 2 से 3 में कांस्टेंट टेम्परेचर है, जिसमें T2 बराबर T3 हो जाएगा। और वही 3 से 4 में क्या हो जाएगा प्रेशर कांस्टेंट क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन में हो जाएगा, कंप्रेशन जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है घट रहा है, लेकिन क्या हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। और आपका 4 से 1 में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसी तरह एडिशन साइकिल देखेंगे, इसमें 1 बार प्रेशर कांस्टेंट है, 1 बार वॉल्यूम कांस्टेंट, 2 बार आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है। 1 से 2 में क्या है, 1 से 2 में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। 1 से 2 प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट है, 2 से 3 प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, 1 से 2 में आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है, और 2 से 3 वॉल्यूम कांस्टेंट है, और 3 से 4 में क्या है आपका एंट्रोपी फिर कांस्टेंट है, क्योंकि 2 बार एंट्रोपी बोला है कांस्टेंट के लिए, और 4 से 1 में क्या है प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन क्या वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे लेनॉर्ड साइकिल। लेनॉर्ड साइकिल में 1 बार प्रेशर कांस्टेंट, 1 बार वॉल्यूम कांस्टेंट, 1 बार आपका एंट्रोपी कांस्टेंट। 1 से 2 प्रोसेस क्या है, 1 से 2 में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि V1 बराबर V2 हो जाएगा, और 2 से 3 में क्या है आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है, जो कि S2 बराबर S3 हो जाएगा, और 3 से क्या है 1 में आपका प्रेशर कांस्टेंट है। इसी तरह जूल साइकिल का देखेंगे, इसमें 1 से 2 में क्या है आपका प्रेशर कांस्टेंट, 2 से 3 में आपका
2 से 3 में आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है, और 3 से 4 में प्रेशर कांस्टेंट, और 4 से 1 में आपका एंट्रोपी कांस्टेंट। सॉरी, 1 से 2 आपका प्रेशर कांस्टेंट, और 2 से 3 आपका 4, ये हो गया प्रोसेस। 4 से 1 में क्या है आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है। अगला हम देखेंगे कंबस्टन ऑफ फ्यूल। कंबस्टन ऑफ फ्यूल में आपका है, पहला है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, 5 इक्वल टू फ्यूल एयर अपॉन एक्चुअल अपॉन फ्यूल एयर स्टीरियोमेट्रिक हो गया। अगर यही एयर फ्यूल के बारे में बात करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, एयर फ्यूल स्टीरियोमेट्रिक अपॉन एक्चुअल हो जाएगा। स्टीरियोमेट्रिक मिक्सचर 5 की वैल्यू 1 होगी तो क्या हो जाएगा, स्टीरियोमेट्रिक के लिए हो जाएगा, और 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो ये रिंग मिक्सचर के लिए हो जाएगा, रिच मिक्सचर के लिए। और 5 की वैल्यू 1 से कम हो गई तो ये हो गया लीन मिक्सचर। अगला है हम देखेंगे कंबस्टन ऑफ एसआई इंजन। एसआई इंजन में देखेंगे ये प्रेशर और क्रैंक एंगल के बीच में डायग्राम बना है, जिसमें क्या है 0 से ए से बी क्या है, ए से बी आपका कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन, और बी से सी क्या हो गया, बी से सी आपका हो गया जो कि जिसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज। और सी से डी में क्या है, बी से सी कम प्रेशर इंक्रीज, और सी से डी में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। इसमें 3 प्रोसेस है, इसमें देखें इस डायग्राम में देखेंगे तो इसके 3 फेज हो रहा है। ए से बी आपका हो रहा है आपका इग्निशन लेग, पहला फेज इग्निशन लेग, और दूसरा है प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम हो गया, दूसरा फेज हो गया। तीसरा हो गया आफ्टर बर्निंग। देखेंगे इग्निशन लोग को क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जब स्पार्क आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क और सिर्फ क्या हो रहा है, प्रोपेगेशन और प्रोपेगेशन में जो समय लगता है उसी को क्या बोलेंगे, इग्निशन लेग बोलेंगे, ठीक है। और इसमें फ्लेम क्या है, इग्निशन फ्लेम क्या हो गया, फ्लेम प्रोपेगेशन, इसे कंबस्टन फेज भी बोलेंगे, फ्लेम प्रोपेगेशन को क्या बोलेंगे, कंबस्टन फ्लेम भी बोलेंगे। और ये हो गया आफ्टर बर्निंग। आफ्टर बर्निंग क्या है, इसमें एयर के साथ आपका जब ऑक्सीजन के साथ वो होता है, लास्ट में जो बचता है आपका सी से डी जो है वही आपका आफ्टर बर्निंग का हो गया। अब अगला देखेंगे कंबस्टन ऑफ सीआई इंजन। सीआई इंजन में क्या है आपका, इसमें प्रेशर और किसके बीच है, प्रेशर और क्रैंक एंगल के बीच में है डायग्राम, जिसमें एक से ए से बी क्या है, ए से बी आपका इग्निशन डिले पीरियड हो गया, और दूसरा से तीसरा क्या हो गया आपका, ये 1 से 2 प्रोसेस का हो गया, और फ्यूल, और ये हो गया 2 से 3 का पीरियड ऑफ रैपिड फंक्शन, जिसको अनकंट्रोल कंबस्टन भी बोलेंगे, अनकंट्रोल कंबस्टन। और इसको बोलेंगे पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबस्टन। तीसरा हो गया पीरियड ऑफ आफ्टर बर्निंग। इसमें क्या इसका भी ए पॉइंट है वो हो गया फ्यूल इंजेक्शन स्टार्टिंग जब होता है तब के लिए हो गया, जब आपका इस इग्निशन जब स्टार्ट होने वाला होता है तब के लिए होगा। बी हो गया फ्यूल इंजेक्ट जब होगा तब होगा। तीसरा है मैक्सिमम प्रेशर एंड अटेन, जब इसी पे ये हो गया जब मैक्सिमम प्रेशर बन जाता है तब के लिए है। और डी है, डी पॉइंट आपका हो गया फ्यूल इंजेक्ट जब खत्म हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका फ्यूल इंजेक्ट खत्म हो जाए पिस्टन, तो उसके बाद क्या होगा कंबस्टन, इनमें क्या होगा पिस्टन नीचे की ओर धकेल देगा। हम अगला देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।